हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइमेक्स को कवर करेंगे। मतलब इनका नंबर्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बना दिया, बट फिर भी क्या हुआ था ना, इनका एक 1 जून को एक प्राइवेट कॉल हुआ था। उसमें मैंने ज्वाइन किया था। अब बट पूछना कैसे ज्वाइन किया, बट मेरे को एक्सेस मिल गया था। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल कि मैं ज्वाइन कर पाया, तो मैंने उसको अपलोड भी किया है। तो पूरा एंड टू एंड चीज़ों को समझेंगे कि फ्यूचर आउटलुक क्या है बिजनेस का, नंबर्स का रिफ्रेशर ले लेंगे। बिजनेस पता ही है, बट बिजनेस के भी बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताया कि गो फॉरवर्ड बेसिस में, मतलब फ्यूचर बेसिस में कैसे देखना है, क्या कैपेसिटी है, क्या नंबर्स आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, नंबर्स कैसे हैं, मार्जिन्स कैसी रहेगी, सिनेरियो क्या है, ओवरऑल आउटलुक क्या बिजनेस का। तो एंड टू एंड चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना। मतलब हो सकता है ये 15-20 मिनट का भी वीडियो हो जाए, बट वही है कि पूरा आप इन्फॉर्मेशन लोगे तभी तो आपको कन्विक्शन आएगा, तभी तो आपको बिजनेस में समझ आएगी, राइट। तभी तो आप उसके बाद अपना पोजीशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। रिकमेंडेशन नहीं है, बट पूरा बिना चीज़ समझे अगर आप इन्वेस्ट करो तो फिर वो गैम्बल ही हो गया, राइट। तो वही वाला चीज़ है। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव आकाश। एंड ये क्वार्टरली अपडेट का आई थिंक मे बी 38-39 को एक एपिसोड होगा, राइट। नेवरदलेस जो भी है, चलिए शुरू करते हैं। तो टाइमेक्स क्या है? टाइमेक्स का बिजनेस मॉडल सबको पता है। घड़ी बनाती है, जो अपना घड़ी होता है ना वो पहनते हैं, वो बनाती है एंड बेचती है। इनका आई थिंक खुद के ओन ब्रांड से 60% के रेंज में अपना आता है, बाकी दूसरे ब्रांड्स के लिए भी बनाती है, बेचती है। एंड ओमनी चैनल है अपना इनका, हर जगह से बेचती है, ई कॉमर्स से बेचती है, फिर डिफेंस कैंटोनमेंट में बेचती है। अपने स्टोर्स हैं इनके खुद के, आई थिंक टाइमैक्स के स्टोर्स 45-50 स्टोर्स के रेंज में है। और ये बता रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड बेसिस में ये नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 200-300 स्टोर्स कर देंगे, राइट। एंड जस्ट वॉचेस करके एक ब्रांड है, इनको कुछ टाइम पहले इन्होंने एक्वायर किया था। वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट वो धीरे धीरे उसको पहले फिक्स करें ऑपरेशंस को, फिर उसको रैंप अप करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल स्टोर फॉर्मेट्स है। फिर ये अपना माल को अलग अलग ब्रांड आउटलेट्स में भी डाल के रखते हैं, लार्ज फॉर्मेट ब्रांड मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में, जिसके थ्रू एसेट लाइट हो जाता है। मतलब इनका स्टोर तो छोटा ही है ना, 15-45 स्टोर 50 स्टोर ही है, राइट। बाकी बाकी स्टोर से लोग बेचते हैं, ई कॉमर्स से बेचते हैं। ई कॉमर्स में जस्ट टू गिव अ नंबर, आई थिंक दे ग्रू बाय 90%। तो आप सोचो कितना काइंड ऑफ एक बूम चल रहा है, ई कॉमर्स में ही बेच रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स में दे आर इनटू, आई थिंक देयर फ्लैगशिप ब्रांड इज गेस। ठीक है, खुद का तो ब्रांड है ही है टाइमेक्स का, जिससे 60% और करीब प्लस माइनस आप ले लो। एग्जैक्ट नंबर्स अभी मेरे को रिफ्रेशर में याद नहीं आ रहा, बट जस्ट टू गिव अ नंबर, आपको भी पर्सपेक्टिव समझना है, राइट। नंबर्स तो आप जाके एक बार फिर भी देख लोगे जो मैंने अपलोड किया, राइट। तो 65%, 50-60% इस रेंज में आता है टाइमेक्स से। बाकी एक ब्रांड है गैस 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 करके, वो ये बता रहे हैं कि गैस आई थिंक टॉप सेकंड ब्रांड में आता है इन टर्म्स ऑफ फैशन पूरे इंडिया में। एंड नॉट जस्ट मतलब घड़ी को लेके, बाकी कपड़े वपड़े सब कुछ को लेके वगैरह को लेके। तो गैस में इनका जो घड़ी वाला सीन है, ये 50%, 48-50% से ग्रो किया था। वर्षाशे करके इनका ब्रांड है, वो भी 50, 48-50% के रेंज में ग्रो किया था, राइट। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले, और अभी भी वो चल रही है पार्टनरशिप, एस्टन मार्टिन के संग पार्टनरशिप किया था। तो अभी इंडिया में क्या चल रहा है, एक मोटो जीपी और ये स्पोर्ट्स का, F1 स्पोर्ट्स का एंथुजियाज़म बढ़ते जा रहा है, राइट। क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। तो लोगों को भी चाहिए कि अच्छा घड़ी पहनना है, ब्रांडेड घड़ी पहनना है, लोगो वाला घड़ी पहनना है, राइट। तो आप जाके नेट पे भी देखो ना, 20-25-30 हज़ार की वो सब घड़ी आती है, राइट। तो ये सभी लोग करके काइंड ऑफ अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी इनका रेवेन्यू आता है 60% के अबव एंड इन दैट रेंज, जो टाइमेक्स से आता है, वो टाइमेक्स ऑपरेट करता है 1000 से 10,000 के रेंज के बीच में। एंड दिलीप चावरा ने, जो इनके एमडी है, वो बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि ये सब अभी क्या ना अभी इंडिया में मैक्सिमम लोग घड़ी नहीं पहनते। देखो जैसे मैंने भी घड़ी नहीं पहना, राइट। तो मैक्सिमम लोग घड़ी नहीं पहनते हैं। तो अभी जो एंट्री लेवल घड़ी होगा ना, 2,000, 3,000, 5,000 उस रेंज के बीच में, 10,000 के 1 to 10,000 के बीच में रेंज में, वो वाली पब्लिक अभी बहुत बड़ी है, टैम बहुत बड़ा है, उसको हमने को टैप करना है। तो हम लोग अभी वॉल्यूम पे, टॉप लाइन पे फोकस करेंगे। एंड वही टाइमेक्स ब्रांड का काइंड ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन आता है 3-4-5 हज़ार 6,000 के रेंज वाले घड़ी में। 10-12 हज़ार का भी आता है, आप देखोगे मिंत्रा वगैरह में बहुत क्लासिक घड़ी मिल जाएगी। बट बोलने का पॉइंट ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे को अल्ट्रा लग्जरी या ऐसा लग्जरी सेगमेंट में नहीं जाना है। फॉर द लाइक्स ऑफ इथॉस जैसे ले लो, जो 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की घड़ी बेचती है, 60-70 लाख की घड़ी बेचती है, राइट। उस रेंज में मेरे को नहीं जाना। उस रेंज में क्या होता है ना, टाइम छोटा हो जाता है, काफ़ी कम लोग रहते हैं जो खरीदेंगे। और इनफैक्ट जो इतना महंगा घड़ी भी होता है ना, वो बाहर से बहुत लोग मंगा लेते हैं, ड्यूटी फ्री या जाके ले आते हैं वगैरह, वो सब सीन रहता है। तो इनको ये छोटा मार्केट में रहना है अभी, अभी तक तो ये रह रहा है। तो वॉल्यूम का गेम खेल रहा है। एंड इस वॉल्यूम में भी ये बता रहे हैं दे वुड बी एबल टू ग्रो 30-40% फॉर द ग्रोइंग नेक्स्ट ईयर। 30-35% आराम से बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कैच है। कुछ टाइम पहले ना कोई एक न्यूज़ आर्टिकल में मैंने देखा था कि इन्होंने बताया था कि 1,000 करोड़ कर देंगे नेक्स्ट ईयर FY 27 तक। एंड इस साल इन्होंने 800 करोड़ किया। तो 800 से 1,000 जब करोगे तो 200 करोड़ का इंक्रीमेंटल आएगा। 200/800 करोगे तो 25% की ग्रोथ आएगी। बट वो कॉन कॉल में बता रहे थे अपने जो भी प्राइवेट कॉल में, 30-35% से आराम से ग्रो करते हैं।
कर सकते हैं इजीली, तो आई थिंक दे कैन ग्रो इट, क्योंकि अभी भी इस क्वार्टर में भी ये 70-75% ग्रो किए थे, राइट। तो आई एम काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कंपनीज फ्यूचर, टाइम को लेकर जैसे ही बता रहे हैं। एंड मार्जिन्स पे इन्होंने बताया कि मार्जिन्स पूरा साल का देखोगे ना तो 14-14.5% के रेंज में क्लोज हुआ था। Q4 में वन ऑफ क्वार्टर था जिसमें 17% हो गया था। बट ये बता रहे हैं कि वो वन ऑफ क्वार्टर है, ठीक है। अभी क्या सीन है, ये बता रहे हैं कि पूरे साल में 15 से 16% मार्जिन मेंटेन करेंगे, मतलब गोइंग फॉरवर्ड मेंटेन करते रहेंगे। एंड मार्जिन को इनको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मार्जिन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हैम्पर हो जाता है। ये बोल रहे हैं हम लोग को वॉल्यूम में खेलना है। तो वॉल्यूम में आप जब खेलते हो ना तो मास मार्केट केटर करते हो, आप ज़्यादा ज़्यादा मार्केट को खाते हो, शेयर खाते हो, राइट। तो ये उनका प्लान है एंड आई एम वेरी काइंड ऑफ लाइकिंग इट कि सॉरी सॉरी, आई एम वेरी काइंड ऑफ लाइकिंग इट। वो बता रहे हैं कि भाई मेरे को वॉल्यूम में खेलना और मार्जिन को मेंटेन करते रहना है। तो नेक्स्ट ईयर भी अगर ग्रोथ देखोगे 30% की अगर आ भी जाती है, जो कि मेरे को लग रहा है आ जाएगी, उसके संग संग 14.5% जो पूरे साल का था, और अभी 15% से 16% लेके चल रहे हैं, तो 15-15.5 आराम से कर लेगी मुझे लग रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का भी सीन बन रहा है, टॉप लाइन भी ग्रोथ हो रही है। तो यही तो हम लोग को चाहिए होता है कंपनी में, कि सस्टेनेबली चीज़ें ग्रो करे, पैसे बनते रहे, मतलब रेवेन्यू आते रहे, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद मार्केट भी आपको काइंड ऑफ रिवॉर्ड करते रहता है, राइट। तो यही है मोटा मोटी इनका ये अपना प्लान, ठीक है। अब सीन ये है कि ये तो ये अपना ये हो गया, ठीक है। ये तो पता चल गया कि कर देंगे, बट कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, केपेक्स है कि नहीं, चीज़ें हैं कि नहीं, वो अपना समझना होता है। तो मैं कैसे असेस करता हूँ ना, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, समझ आना चाहिए, तो मैं वैसे घुसता हूँ। सेकंड हो जाता है कि ग्रोथ सस्टेनेबल बैक टू बैक आनी चाहिए कि नहीं, वो आ रही है, राइट। एंड वो ग्रोथ को सस्टेनेबली आने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, वो तीसरा बात अभी हम लोग देखेंगे। चौथा बात कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ भी मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे आ जा रहा है, राइट, मतलब मार्जिन गिर जा रही है, राइट, वो तो उन्होंने बता दिया। तो कैपेबिलिटी के टर्म से लोग बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले इनका 3 मिलियन यूनिट्स का कैपेसिटी था, जो इन्होंने रैंप अप करके रिसेंटली 6 मिलियन कर दिया है। एंड ये अभी डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे। एंड ये लोग आई थिंक बता रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर में या 1-1.5 ईयर्स में कुछ इसको 15 मिलियन का यूनिट कर लेंगे। तो वो 1 ईयर में करेंगे, 2 ईयर में करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट थिंक अबाउट इट कि अभी कैपेसिटी डबल हो गई है, और ये लोग बता रहे हैं डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एंड एज एंड व्हेन जैसे जैसे चाहिए होता है वैसे हम लोग डबल शिफ्ट करते रहते हैं, जैसे डिमांड आती है। तो अभी डिमांड आ रही है, इनडायरेक्टली ये लोग बता रहे हैं कि डिमांड आने वाली है, क्योंकि अब लेके चलते हैं। अभी क्या, अभी जून चल रहा है, राइट। तो ये मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ, इन्होंने कॉल किया था करीब जून 1 को, अभी जून का मिड चल रहा है, राइट। तो अभी क्या होता है ना, 2 फेस्टिव सीजन आती है। एक पहला होता है राखी आती है, जो आती है आई थिंक अगस्त के अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अपना, तो अगस्त का एक आता है, और एक दिवाली आ जाता है। दिवाली का आता है अपना नवंबर में आता है, राइट। तो आप ऐसे समझ के चलो, अगस्त में अगर आपको राखी में माल बेचना है तो आप जुलाई से बेचना शुरू कर दोगे, राइट। एक महीना से पहले से, मतलब ऐसा नहीं ना राखी के 2 दिन पहले कोई गिफ्ट खरीदने जाएगा, राइट। तो जुलाई से खरीदना शुरू हो जाएगा, तो स्टॉकिंग होना शुरू हो जाएगी जुलाई 1 जून एंड से, बननी शुरू हो जाएगी मे बी लेट से मार्च एंड या उस तरफ से, राइट। सेम गोज़ फॉर दिवाली एज वेल। दिवाली नवंबर में आती है, तो अक्टूबर में अपने को स्टॉकिंग हो जाएगी, उससे पहले बनने शुरू हो जाएंगे, शुरू पहले ही स्टॉकिंग हो जाएगी, बनने पहले शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई भी सीज़न के पहले ना 3-4 महीना पहले ही काम शुरू हो जाता है, राइट। बोलने का मतलब ये है। तो इसलिए आप देखोगे इनका इन्वेंट्री भी शॉर्ट अप किया हुआ है। एग्जैक्ट नंबर्स मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट इन्वेंट्री शॉर्ट अप किया हुआ है। एंड मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि जब जब आपको दिखता है ना इन्वेंट्री शॉर्ट अप हो गया है, तो आप समझ लो कि एक काइंड ऑफ अच्छा नंबर्स हम लोग ब्लॉकबस्टर नंबर्स पोस्ट करने वाला है। ये काइंड ऑफ एक हिंट दे रही थी मैनेजमेंट। इस इन्वेंट्री पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा एक शॉर्ट बनाया था, बोलने के लिए कि इन्वेंट्री जब भी पाइलअप होती है ना, उसका 2 वे होता है समझने के लिए। पहला ये कि भाई आप माल नहीं बेच पाए, आपके पास एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी सामान की डिमांड नहीं है, आपके माल की डिमांड नहीं है, राइट। दैट्स वाई इन्वेंट्री पाइलअप हो गया। आप ऐसा समझो कि आपने दुकान में सामान रख दिया एंड वो कोई खरीद नहीं रहा, तो बुक्स में दिखेगा इन्वेंट्री पाइलअप हो गई है, राइट। तो ये एक वे होता है। दूसरा ये एक वे होता है समझने का कि आप गोइंग फॉरवर्ड वाला डिमांड देख के आप इन्वेंट्री भर के रख रहे हो। जैसे मैंने बताया कि अपनी जो दिवाली के लिए पहले से करके रख लेंगे, राखी के लिए पहले से करके रख लेंगे, राइट। तो वो वाला चीज़ होता है कि फेस्टिव सीजन के पहले आप बना के रखोगे, इसलिए इन्वेंट्री शॉर्टअप होगा। ये बता रहे हैं कि इन्वेंट्री अपना जो भी शॉर्टअप हो रहा है, तो आप समझ के चलो कि ब्लॉकबस्टर नंबर्स काइंड ऑफ एक आने वाले हैं। तो यही मोटा मोटी है नंबर्स वगैरह हैं। तो पूरे साल में इन्होंने 800 करोड़ किया है, 14.5% का EBITDA किया है। पैट अपना आई थिंक प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना तो किया था, बता देता हूँ। प्रॉफिट नंबर ही बताते हैं ना, 800 करोड़ पे इन्होंने पैट किया 75 करोड़ का। तो आप कैलकुलेट कर लो, 8.5-9% के रेंज में आता है। एंड इसी हिसाब से ये लोग काइंड ऑफ मेंटेन कर पाएंगे, लोग बता भी रहे हैं। एंड EBITDA 15-16% रहेगा, ग्रोथ 35 से 40% लोग कर सकते हैं। इन्वेंट्री का मैंने बात कर ही दिया है। एंड इन्होंने एक चीज़ बताया, हिस्टोरिकली क्या होता है ना, जो कि इंपॉर्टेंट करने के लिए नोट में है, क्योंकि इस साल भी हुआ था। जो Q3 होता है ना इनका, थोड़ा काइंड ऑफ डल हो जाता है, क्योंकि Q3 में ही एक्चुअली दिवाली आती है, बट उसका शॉपिंग क्या होता है और उसका स्टॉकिंग कब हो जाता है, Q2 में हो जाता है, राइट। तो Q2 में ही बहुत सारा सेल हो जाता है, उसके बाद Q3 थोड़ा सा डिप हो जाता है, फिर Q4 पकड़ता है। तो जस्ट गिव अ नंबर, Q2 इनका सबसे हाईएस्ट होता है
ठीक है, फिर क्वार्टर 3, फिर क्वार्टर 1, फिर क्वार्टर 4, ऐसा कुछ रहता है, राइट। तो ये मोटा मोटी चीज़ रहता है। तो क्वार्टर 3 में ही, आई थिंक मैंने गलत बता दिया, क्वार्टर 3 में ही ज़्यादा सेल हो जाती है एंड दिवाली के पहले वाले क्वार्टर में। तो वैसे रहता है, तो बीच में एक डिप रहता है, एक सीजनैलिटी वाली इफेक्ट रहती है। तो वो एक काइंड ऑफ चीज़ है, वो आपको देख के चलना होगा। एंड स्टॉक पाइलअप का मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब थोड़ा सा नंबर्स पे आ जाता है। टाइमेक्स इन्होंने बताया कि ओवरऑल पूरा टाइमेक्स का ग्रोथ आई थिंक 62% का आया था वॉल्यूम वाइज। गेस का 50%, वर्षा का 48 मैंने बता दिया। ओईएम बिजनेस है, इनकी 4 तरफ से काम करते हैं ब्रांड में। खुद का टाइमेक्स, गेस, वर्षा से एक ओईएम बिजनेस करते हैं, दूसरे लोग के लिए बनाते हैं। आई थिंक इसमें नॉटिका आ जाएगा, एडिडास एंड छोटा मोटा अलग अलग ब्रांड्स आ जाता है। ई कॉमर्स में 90% की ग्रोथ है। इसमें एक दो चीज़ और ये बता रहे थे, 3P वर्सेस 1P वाला बिजनेस। तो ये क्या करते हैं ना, जो ई कॉमर्स में बेचते हैं ना, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब के थ्रू बेचते हैं, मार्केट प्लेस के थ्रू बेचते हैं, जिसको 3P बोलते हैं, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस, राइट। तो अब इंडिया में क्या रूल है ना, 1P क्या होता है, खुद के वेबसाइट से आप बेच लो, ठीक है, फर्स्ट पार्टी वगैरह टाइप का। ये वो करते नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप करने जाओगे तो आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट, सब कुछ, वेबसाइट के कॉस्ट, बहुत सारे मेंटेनेंस, फलाना टिकना, बहुत मेहनत है। इससे अच्छा आप दूसरे को थोड़ा सा मार्जिन देकर उधर से बेच दो, और आप अपना मेन एनर्जी लगाओ एक्सीलेंस में, चीज़ें बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब वगैरह में, राइट। तो ये सब चीज़ें आप 3P पे आते हैं। तो ये बता रहे थे ना, एक काइंड ऑफ एक रिस्क है, जिसको एक काइंड ऑफ थोड़ा सा मिटिगेट करना चाह रहे हैं धीरे धीरे करके। तो 3P थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस में इंडिया में क्या चलता है ना, एक रूल है गवर्नमेंट का कि अगर आप मार्केट प्लेस चला रहे हो, मार्केट प्लेस क्या होता है ना, कि जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट हो गया, उधर बायर और सेलर आएंगे, आप खुद से अपना माल नहीं बेच सकते। अमेजॉन खुद से अपना माल नहीं बेच सकता, फ्लिपकार्ट अपना खुद से माल नहीं बेच सकता। बट ये लोग अपना लीगल, इनका कुछ कुछ बहुत सारे सेलर्स थे, जैसे अमेजॉन का क्लाउड टेल था, फ्लिपकार्ट का भी आई थिंक कोई तो एक सेलर था, राइट। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे लूप होल्स यूज़ करके, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस लूप होल्स यूज़ करके, सब्सिडरी बना के, वैसे करके सेलर बना के बेचते हैं, राइट। तो वो एक रेगुलेटरी रिस्क होता है कि किसी दिन आके कुछ अगर ऊपर नीचे चीज़ें हो जाए, तो ये इनका ई कॉमर्स वाला बिजनेस में थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो ये बता रहे थे कि 1P में भी थोड़ा सा देखेंगे, बट अभी उतना क्लैरिटी इन्होंने नहीं दिया। बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये एक काइंड ऑफ रिस्क रहता है। बट रिस्क है तो इश्क है, हम लोग को मार्केट में ऐसा रिस्क को लेकर हमेशा नेगलेक्ट नहीं करके चलना है। मेरे को लगता है कि ये लोग समाव फिर भी मैनेज करके आगे निकाल लेंगे। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, नंबर्स ये लोग बार बार बैक टू बैक दिखा रहे हैं। सो आई एम काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस काइंड ऑफ फ्यूचर। मैन्युफैक्चरिंग वाइज ये लोग बता रहे थे कि ये लोग वही डबल शिफ्ट कर लेते हैं, अपना नया लाइंस भी और क्या होता है ना, घड़ी वगैरह बनाने में आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उतना केपेक्स वाइज एक्सपेंसिव नहीं होता है, जैसे प्रिसीजन इंजीनियरिंग या बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में असेंबली लाइन बैठाना होता है, तो फ्यू लैक्स का, 50, 60, 70 लाख का ऐसा शायद खर्चा होता है, इन्होंने ऐसा कुछ बताया था। एंड वो एक्सटेंडेबल है, फंजिबल टाइप का रहता है। तो ये सब चीज़ में आई थिंक देर मेरे को ये समझ आती है कि अगर कल को डिमांड बहुत ज़्यादा आ भी जाती है तो ये लोग केटर कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। एंड वही क्या ये लोग बता रहे थे, 6 मिलियन का कैपेसिटी है सिंगल शिफ्ट का, एडिशनल 13K स्क्वायर फीट का नया लाइन डाल रहे हैं, मार्च 27 तक आ जाएगा, 15 मिलियन हो जाएगा। इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव इसलिए क्योंकि एक बार में डाल के क्यों खर्चा, क्यों रेंट बढ़ाना, जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ब्राउनफील्ड कर लेंगे। तो मतलब ये बोलने का मतलब इटरेटिव प्रोसेस है, तो इनके पास लैंड वगैरह सब कुछ रेडी होगा, थोड़ा सा प्लांट डालेंगे, थोड़ा सा चीज़ें करेंगे एंड फिर हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ मोस्टली लगी थी, डिमांड लेड कैपेक्स मॉडल काइंड ऑफ ये लोग अचीव करना चाह रहे हैं, जो मुझे काइंड ऑफ अच्छा लगा था। तो यही है मोटा मोटी इस कंपनी के बारे में। बाकी ये लोग ने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि ये थोड़ा थोड़ा ना कुछ एक दो ब्रांड्स के संग ज्वेलरी का भी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आगे में जाके लगेज में भी जा सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा टाइटन वाला फील दे रहा है कि हाँ, ये लोग लाइफस्टाइल ब्रांड बनना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वैसा करना चाह रहे हैं। बट वो बहुत स्मॉलर नोट है, थोड़ा सा ही काइंड ऑफ चीज़ें हैं। एंड ओवरऑल चीज़ें अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं। इंडस्ट्री ग्रो करिए 13-14% से, टाइमेक्स ग्रो करिए 40-45% से। तो टाइमेक्स को तो फिर भाव मिलेगा ही, इसलिए आप देखोगे उसका पी अभी कितना 70-72 के आराम पहुंच गया है, 62 का पी चल रहा है, फिर भी मार्केट को लग रहा है कि नहीं भाई ख़राब है। आप देखोगे मार्च के एंड से ना ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, राइट। चार्ट वगैरह मैं बात नहीं करता हूँ, प्राइस में जनरली बात नहीं करता हूँ। बट आप सोचो, मैं मार्च में भी चीख चीख के बोला था कि लो चीज़ों को, लो अच्छे कंपनी को पकड़ के बैठो, अच्छा है, नंबर्स अच्छा है। इसमें बीच में ऑफर फॉर सेल भी आई थी कंपनी की, तो उसमें भी स्टॉक गिरने लग गया था, वॉलेटाइल हो गया था। बट डिटेलर्स ये समझना भूल जाते हैं कि भाई जब नंबर्स आते हैं ना, जब मार्क्स आती है, जब रिजल्ट्स आती है, जब प्रॉफिट्स आती है, तो भाव अपने आप कैचअप कर लेता है, प्राइस अपने आप कैचअप कर लेता है, मीन रिवर्जन हो जाती है, राइट। तो ये कंसेप्ट को लेके चलो कि आप पैसा, आप कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कर भी लो किसी के संग बिहेवियर, अगर आप पैसा कमाते हो तो आपके दोस्त फिर से वापस आ जाते हैं आपके पास, राइट। दुनिया तो वैसे ही है, राइट। तो मार्केट में वैसे ही चलता है, अगर आप प्रॉफिट पोस्ट करोगे, रिजल्ट अच्छा लाओगे, तो भाव आपको मिल जाएगा। तो अभी काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई पे बैठा है, और हमेशा बैठा भी रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशंस वैसे दिखा दे रहा है, राइट। तो यही है मोटा मोटी अपना कंपनी का 3P वाले मैंने बता दिया है। और रॉ मटेरियल, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
मई में इन्होंने 10% प्राइस हाइक किया अपने खड़े के, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह हो गए थे। तो आप समझो कि प्राइस हाइक हो रही है, डिमांड आ रही है, तो इससे एक काइंड ऑफ आइडिया भी लगता है कि इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है मार्केट में। एंड आई रियली लाइक कंपनी की जो प्राइस हाइक करके खुला बोलती है कि मैं कर रही हूँ, और लोग खरीदते भी हैं, डिमांड भी आती है, फुलफिल भी होती है। तो आई थिंक आई एम वेरी काइंड ऑफ बुलिश, काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि भाई आप प्राइस भी हाइक कर रहे हो, आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, आप मार्जिन मेंटेन से थोड़ा बढ़ाओगे, 30-40% का ग्रोथ ला के दोगे, एंड दे आर सेइंग वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, एंड टाइम भी बड़ा है, 1000 से 10,000 के मार्केट रेंज में आप ऑपरेट कर रहे हो, एंड आई एम रियली लविंग इट। मेरे पास है पोजीशन, आई विश मैंने बीच में और ऐड किया होता, बट नहीं, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। मेरे पास और भी अलग अलग पोजीशन है जो कि हाई ग्रोइंग कंपनी है। बट ठीक है, आई एम हैप्पी, एंड जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा है मैं ऐप से ऐड करते रहता हूँ। रिकमेंडेशन नहीं लेना, मैंने लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिकमेंडेशन इसको लेके ऐड करते रहो, राइट। एंड ओवरऑल बाकी ठीक है, इतना ही मोटा मोटी था अपना काइंड ऑफ ये। एंड एक चीज़ और इन्होंने बताया था कि ये स्विस वॉच, जो स्विस वॉचेस होती है ना बाहर से, तो वो लाखों की होती है। तो ये एंट्री लेवल स्विस वॉचेस बनाना या एक्सपोर्ट करना कुछ शुरू करने वाले हैं, एक्सपोर्ट नहीं, बनाना शुरू करने वाले हैं, विच वुड बी इन द रेंज ऑफ आई थिंक 30-40,000 ऐसा कुछ। वो लाखों वगैरह में आता है, ये 20,000 का होगा। प्राइसिंग मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट हाँ वही बता रहे हैं। तो वो एक काइंड ऑफ मार्जिन ड्राइवर हो सकता है, वो काइंड ऑफ एक न्यू ब्रांड हो सकता है। एंड अमंग ब्रांड्स भी ये बता रहे हैं कुछ कैनिबलाइजेशन नहीं आता है, क्योंकि सब अलग अलग प्राइस पॉइंट का है। गेस का अलग होगा, गेस थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड, वर्षाशे थोड़ा सा मेन काइंड ऑफ ओरिएंटेड, टाइमैक्स थोड़ा सा काइंड ऑफ मास प्रीमियम ओरिएंटेड है काइंड ऑफ, राइट। स्विस वॉचेस थोड़ा सा और प्रीमियम ओरिएंटेड है। तो कैनिबलाइजेशन नहीं होती है, सबका अलग प्रोडक्ट रेंज, सबका अलग प्राइसिंग पॉइंट, सबका अलग वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो काइंड ऑफ दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट दी होल कंपनी। एंड जस्ट वॉचेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जस्ट वॉचेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट उसको वो लोग काइंड ऑफ स्केलिंग को फिक्स कर रहे हैं, ऑपरेशंस को फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद वो स्केल पे जाएंगे। एंड यही है मोटा मोटी कंपनी। बट हाँ, विजिबिलिटी वाइज अगर देखा जाए तो 30 से 40% की ग्रोथ ये लोग बता रहे हैं कर देंगे। एंड आई एम वेरी प्रीटी मच श्योर, क्योंकि ये लास्ट कुछ क्वार्टर से कर रहे हैं, तो बैक टू बैक आ रही है। तो एक आइडिया भी मिलता है ना, स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है, उसके संग संग मार्जिन भी बढ़ रही है, राइट। एंड थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना है तो अभी कितना 5,000 करोड़ की मार्केट कैप कमी है, 62 की पी है। इस साल पूरे साल में इन्होंने 75 करोड़ का काइंड ऑफ वो किया था, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट किया था, राइट। तो नेक्स्ट ईयर ले लो 800 का, अगर ये 1100 करोड़ कर लेते हैं अगर 30%, तो 1100 पे अगर मैं इबिट्टा निकाल दूंगा, इंटू 15% कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इंटू 15% अपना 165 करोड़ आ जाएगा। उसमें से आप टैक्स वैक्स काट लो, 100 करोड़ का नहीं, इनफैक्ट मेरे को लग रहा है 75 की जो पैट आई थी ना, उस पर मैं आराम से 50% की प्रॉफिट ग्रोथ ले सकता हूँ। क्यों 50%? क्योंकि 40% तो अपनी इससे आ जाएगी, सेल से आ जाएगी, 35-40%, और अपनी इबिट्टा से इंप्रूवमेंट से थोड़ी सी 10-15% की आ जाएगी। तो 50% ले लेते हैं। तो अगर इधर मैं लेके चलूँ 1.15 करते हैं तो कितना, 90 करोड़ की पैट आएगी। 5,000 करोड़ में आप 90 करोड़ कर लो तो करीब करीब वही आ जाएगी, 55 की पी आ जाएगी, 50-55 की पी आ जाएगी। तो वही है कि आप लेके चलो कि 50 के पी पे, 55 के पी पे भाव पे आपको ऐसा मनी मेकिंग मशीन मिल रहा है जो आपका प्रॉफिट 40-50% बढ़ा देता है। तो उसका भाव तो महंगा होगा, राइट। तो जो चीज़ें महंगी होती है उसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं। ये काइंड ऑफ एक अच्छा एग्जाम्पल है। लोग हमेशा लो पी के पीछे भागते हैं। लो पी मतलब ठीक है आप ले लो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि लो पी में हर बार पैसे बनेंगे, अनटिल उसमें ग्रोथ है। ग्रोथ होनी चाहिए, बैक टू बैक होनी चाहिए, तभी मार्केट को ट्रस्ट आएगा, तभी वो भागने लगता है, राइट। तो यही है मोटा मोटी इसका कंसेप्ट। बाकी आप इसको देख सकते हो, पढ़ो, रिकमेंडेशन मत लेना। एंड हाँ, मेरा तो कंसल्टेशन हमेशा रहता ही है। आपको अगर डीएम करना आप करो, मैं मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर आपको मेरे से बात करना है, चीज़ें सीखनी है, मेरा फ्रेमवर्क सीखना है, मेरे संग बैठ के मार्केट डिस्कस करना है, तो यार वेलकम। मैं लिंक वगैरह डाल देता हूँ। ई बुक भी मैंने लिखा है। ऑब्वियसली वो कंसल्टेशन पेड रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, बिकॉज आई पुट माई टाइम एंड एनर्जी। एंड फ्री भी दूंगा ना तो आप फिर आप उसका वैल्यू नहीं करोगे। चीज़ें फ्री की चीज़ें कभी वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो वैसे ही है। एंड ई बुक भी मैंने लिखा है, मल्टीबैगर मैट्रिक्स, उसमें मैं काइंड ऑफ ये फ्रेमवर्क्स को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ उसमें। एंड एग्जांपल्स मेड अप एग्जांपल्स, ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी के बारे में मैंने लिखा नहीं है। एंड उसको आप देख सकते हो, ले सकते हो, एंड आपको हेल्प होगा काफ़ी। एंड चलिए मिलते हैं, यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।